अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 2A का तीसरा प्रश्न करते हैं आज हम लोग। 2 की घात 7 का मान है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है 49, दूसरा है 14, तीसरा है 128, चौथा है 32। तो देखते हैं 2 पे घात 7, ये तो हुआ बराबर। इसका मतलब क्या होगा? 2 की कितनी बार गुणा? 2 की 7 से गुणा नहीं, 2 की 7 बार गुणा। तो 2 गुणा 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर कितना आ जाएगा? देखिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। अब 32 के आगे तो पहाड़ा हमें आता नहीं है, तो यहां तक हमारा आ गया 32। यहां तक निशान लगा लिया हल्का सा ताकि ध्यान रहे। अब 32 की आपने करी, इन दोनों की गुणा कर लो, कितने हुए? 4 से गुणा कर दो सीधे सीधे। 32 की 4 से, और चाहे 32 की 2 से, फिर जो आए उसकी 2 से, ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, जैसे चाहे कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी और 4 तियां कितना आ गया? 128। पेंसिल पास में रखना, पेंसिल से हल्का निशान लगा लिया ताकि ध्यान रहे कहां तक हुआ है, नहीं तो इतनी लंबी गुणा में अक्सर गलती हो जाती है। हो गया? कितना आया? 100। कौन सा उत्तर सही है? तो यहां लिख देंगे उत्तर, और उसमें जब प्रश्न उतारेंगे तो सही का निशान भी लगाएंगे, और यहां लिख देंगे उत्तर तीसरा 100। ऐसी तो लिखते हैं बहुविकल्पीय में, और उसमें सही का निशान भी लगाएंगे जब प्रश्न उतारेंगे। सिखाया है पहले मैंने आपको, कर लेंगे ना, प्रश्न भी उतार लेना। चौथा सवाल, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पे घात 2। भुजा पे घात 2 बराबर, भुजा कितनी है इसकी? 5। 5 पे घात 2 वर्ग इकाई, वर्ग मीटर। क्योंकि जो क्षेत्रफल का इकाई होता है या मात्रक होता है वो वर्ग में होता है, वर्ग, और मीटर है तो वर्ग मीटर होगा। बस घातांकीय संकेतन में लिखना है, इसका उत्तर पूरा हल नहीं करना है। बस हो गया इतना ही। आया समझ में? चौथा सवाल। पांचवा, सरल कीजिए। पहला क्या है? 2 पे घात 4 गुणा, गलत लिख गया, 4 बड़ा लिख गया, 2 फिसल रही है चौक। 2 पे घात 4 गुणा 3, 3 पे घात 2। इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 4 बार गुणा, और गुणा 3 की कितनी बार गुणा? अब गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियां 48, फिर 48 की 3 से, 48 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 48 की 3 से यहाँ रफ में गुणा कर दो। 48 गुणा 3, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 कितना आ गया? 100। कितने बच्चों की समझ में आया? पक्का? चलिए इसी का अगला करते हैं, दूसरा। कितना है? माइनस के 2 पे घात 3 गुणा माइनस के 10 पे घात 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? माइनस के 2 की 3 बार गुणा और माइनस के 10 की 3 बार गुणा। तो देखो, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 10 गुणा माइनस का 10 गुणा माइनस का 10। 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इन सबको हमने काय में लिखा है? कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक। अब नियम क्या है गुणा का? सबसे पहले चिन्हों की गुणा।
तो चिन्हों की गुणा में हमने कहा कि अगर एक से ज्यादा ऋण के चिन्ह हैं तो ऋण के चिन्हों को आप गिन लीजिए, ऋण के चिन्हों को गिन लीजिए। अगर वो सम है तो धनात्मक आएगी गुणा, और विषम है तो ऋण। गिनिए कितने ऋण वाले, 1 2 3 4 5 6। कितने ऋणात्मक संख्याएं, 6 सम है या विषम, सम। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम होती हैं, तो 6 आई तो सम हुई या विषम, और सम की गुणा हमेशा, अगर ऋण वाले चिन्ह सम हैं, केवल ऋण के गिनते धन के नहीं, तो गुणनफल धनात्मक आता है। यानी कि इसका गुणनफल कैसा आएगा, धनात्मक। चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है तो धनात्मक आएगा। अब गुणा करिए, 2 दूनी, चिन्ह भूल जाइए, अब तो चिन्ह हो गया धनात्मक। 4 दूनी 8 धाम, अब तो आगे जितने जीरो लगे, 10 है ना, उतने ही जीरो आगे लग जाएंगे। 10 से गुणा करने के तो नियम है, जितने जीरो, एक के आगे जितने जीरो होते हैं उतने ही जीरो लग जाते हैं। 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो 8 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, कितने जीरो, क्यों कितने हैं यहां पर, 3, तो 8 के आगे 3 जीरो, बस 8000। और चाहे आप गुणा करके देख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 धाम 80, 80 धाम, 80 की 10 से गुणा कर लो, 80 गुणा 10, 10 शून्य का शून्य और 10 अट्ठे 80, 800। इस वाले से हो गया, अब इस वाले से कर लो, गुणा 10, 10 शून्य का शून्य, 10 शून्य का शून्य, 10 अट्ठे 80, देख लो आ गया 8000। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको आसान तरीका बताया कि अंत में एक के आगे जितने जीरो हैं उतने ही जीरो आप वैसे ही सीधे लगा सकते हैं। ये गुणा का शॉर्टकट होता है, आप सीधे कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है। सही है, चलिए अब छठा सवाल। छठा सवाल ये रफ हो गया आपका, मैंने रफ जान के इधर को बनाता हूं ताकि उधर को बनाऊंगा तो आपको लिखने में थोड़ी सी समस्या होगी, या पास में ही होता तो आसानी से दिख जाता है। अभी और रफ की जरूरत पड़ेगी। यहां पे छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर, आधार कितना होना चाहिए, 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए कितना है, 15,600। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें, चलिए करते हैं यहीं पर। 15,625 तो अभाज्य गुणनखंड करने में देखते हैं पहले क्या ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है क्या ये, नहीं। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, 5 2 से नहीं कटता तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। फिर कितने से विभाजिता देखेंगे, 2 के बाद 3 से। 3 से विभाजिता के लिए इन सब अंकों को जोड़ लीजिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य तो होगा, नहीं तो नहीं। जरा जोड़िए, कितना हुआ, 12 12 2 14 14 5 19। 19 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से नहीं कटेगा। फिर देखते हैं कितने से, 5 से। क्या ये 5 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है तो 5 से विभाज्य होती है। चलिए 5 से करते हैं। आप चाहें तो रफ में भाग करके कर लेना, और यहां सीधे कर पाओ तो यहां सीधे कर लेना। मैं यहीं सीधे करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 5 का 12 कितने में पड़ेंगे, 15 में, 5 3 कुछ नहीं बचा, अब 6 आ गया। 6 में पड़ेंगे 5 का 12, 5 एकम 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 2 बचे, 25 हो गए, 55। क्या फिर 5 से कटता है, फिर काट लीजिए। 5 छक्का 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 55। क्या फिर 5 से कटता है, 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 55। क्या फिर 5 से कटता है, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 55 25। फिर 55, 5 एकम, कितनी बार 5 आए गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बराबर 5 गुणा 5
5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 पे घातांकीय संकेतन में से 5। आधार कितना है इसमें? घात कितनी है? आया समझे? देवपति आया? तुम्हें आया बेटा समझ में? पक्का? गायत्री आया? कर लोगे इन्हें? इन सवालों को अभी उतार लीजिए और उतारने के बाद इन सवालों को एक बार घर जाके स्वयं जरूर करना, तभी करना आएगा। उतार लीजिए इसको।